नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिशन सीटेड क्लासेस में। आज की क्लास में हम करेंगे पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले पेपरों में पूछे जा चुके हैं। हमारे टॉपिक कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस से। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि कोलबर्ग ने किया क्या था। तो कोलबर्ग ने जो प्याजे की रिसर्च थी, जो उन्होंने मोरालिटी को हेट्रोनॉमस और ऑटोनॉमस में डिवाइड करता, उसी रिसर्च को एक्सटेंड करा। इन्होंने बच्चे की जो मॉरल डेवलपमेंट थी उसे 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस में डिवाइड करा। इनका मानना यह था कि जो बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट होती है वो एक बार में नहीं होती है, एक एज ग्रुप से रिलेटेड नहीं होती। जैसे बच्चा धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ता है, वैसे ही एक एक लेवल करके या एक एक स्टेज करके वो मॉरल डेवलपमेंट आगे बढ़ती है। और इसी वजह से इन्होंने क्या करा था, जो भी मोरालिटी थी उसे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में डिवाइड करा था। और इनके भी स्टेज 1 और स्टेज 2 जो प्री कन्वेंशनल में आती है, स्टेज 3 और स्टेज 4 हमारी कन्वेंशनल में आती है, स्टेज 5 और स्टेज 6 हमारी पोस्ट कन्वेंशनल में आती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं कि जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम दे रखे हैं, ठीक है, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है कई बार आप भूल भी सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे आप भूल ना जाए और आपको पेपर में अगर कोई ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे हम आगे क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे, तो आप उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी। कॉमन वर्ड होता है, मान लीजिए आपके सामने एक दोस्त बैठा है, ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है। आप अपने दोस्त से जैसे बात करेंगे वैसे ही उस ट्रिक को याद कर सकते हैं। तो हमारी ट्रिक है ओए गल सुन, ओए गल सुन, ओए गल सुन। ओ से आती है हमारी ओबीडियंस, आई से आती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल, जी से आती है हमारी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन जिसे स्टेज 3 कहा गया, एल से आती है हमारी लॉ एंड ऑर्डर स्टेज 4, एस से आती है हमारी सोशल रूल्स एंड सोशल लॉ एंड ऑर्डर जो हमारी स्टेज 5, और यूएन सुन, यूएन से आती है हमारी यूनिवर्सल एथिक्स। तो ये ट्रिक ओए गल सुन, इसमें हमारी 6 की 6 स्टेजेस कवर हो जाएंगी। और आपको पेपर में जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा या कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन 1 ये कहता है कि जो कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, या कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इमोशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी फिजिकल डेवलपमेंट। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग या जो सही आंसर है उसका आंसर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो भी प्याजे का जो नैतिक या मॉरल डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव यानी हमारी संज्ञानात्मक विकास पे डिपेंडेंट करता है। तो इसी के बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा हर स्लाइड के बाद, चाहे तो आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं। ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और ये हिंदी एक्सप्लेनेशन, तो आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं। इसी बात पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि अ चाइल्ड ओबेज रूल टू अवॉइड पनिशमेंट, कि एक बच्चा है वो केवल दंड से बचने के लिए नियमों को पालन करता है। आपने अपनी क्लास में, अगर आप टीचर है या अपने आसपास छोटे भाई बहन हो, आपने किसी बच्चे को देखा ही होगा कि वो कभी कभी बचपन में जब इनिशियल स्टेजेस पे क्या करता है, सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो देखिए अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको स्टेजेस के नाम ना याद हो, तो हम अपनी ट्रिक लिखते हैं ओए गल सुन। तो ये कौन सी स्टेज मान जाएगी? अच्छा, ओ से होता है हमारा ओबीडियंस, ओबीडियंस, आई से होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल, जी से होता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल, एल से होता है लॉ एंड ऑर्डर, एस से होता है हमारा सोशल ऑर्डर, यूएन से होता है हमारा यूनिवर्सल। अच्छा देखिए, बच्चे का यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे हर क्वेश्चन में कीवर्ड स्पॉट करने का। यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड है वो है हमारा पनिशमेंट से बचने के लिए, अवॉइड पनिशमेंट। जब भी बच्चा पनिशमेंट से बचने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल, ये इंस्ट्रूमेंटल स्टेज जो हमारी स्टेज 2 है। तो स्टेज 2 जाहिर सी बात है हमारी आती है प्री कन्वेंशनल लेवल पे। तो जरा मार्क कर देते प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, और देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। इसी बात पे अपने लिए ताली बजाए, मेरे लिए ताली बजाए, और पॉज करके आंसर जरूर पढ़िएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़े। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि कोलबर्ग की थ्योरी, ये ऐसे क्वेश्चन सोचिए, ऐसे आसान से क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज में पूछे गए कि कोलबर्ग की थ्योरी आखिर किसके बारे में है। ठीक है, कई बच्चे ये भी नहीं आंसर कर पाएंगे। कोलबर्ग की थ्योरी क्या मॉरल बिहेवियर के बारे में, क्या मॉरल रीजनिंग के बारे में, क्या इंटेलिजेंस के बारे में, क्या पर्सनैलिटी के बारे में? देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से करने का ट्राई करते हैं। कोलबर्ग का पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं, क्या उसका इंटेलिजेंस से लेना देना है? नहीं। क्वेश्चन आता है, 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, ए और बी, मॉरल बिहेवियर या मॉरल रीजनिंग। तो इसमें से देखिए मॉरल बिहेवियर पे कोई काम नहीं किया। जो इनका मानना था मॉरल रीजनिंग में कि बच्चा नैतिकता से सोचने की कैसे, नैतिकता से तर्क कैसे बना रहे, कि नैतिकता या मॉरलिटी को यूज करके सोच कैसे रहे,
तो इसका आंसर होगा हमारा बी, मॉरल रीजनिंग। आंसर एक बार रीड करके जरूर देखिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसी बात पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गुड बॉय, सबसे देखिए गुड बॉय, इसमें ट्रिक हमारी कैसे काम आएगी, गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन। हमने अपनी ट्रिक लिखी, ओए गर्ल सुन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हमने लिख दिया। देखिए यहां पे हमने कीवर्ड स्पॉट करा, कौन सा हमारा, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ये हमारी क्या स्टेज 3 ही तो है, तो इसका आंसर सीधा सीधा आंख बंद करके स्टेज 3 पे टिक कर दीजिए और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए इसी बात पे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन और अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अ चाइल्ड एम्फेसाइज ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। कौन सी व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें बच्चा कानून या नियम बनाए रखने के लिए तत्पर रहता है। फिर से वही स्टेज, ओए गल सुन, गल का जो ला है, ग ग ला एल, याद करिए एल। फिर से ओए गल सुन, मैं आपको वो ट्रिक बार बार दोहराता रहूंगा ताकि आपको भी वीडियो के लास्ट तक याद हो जाए। तो वो हमारी होती है स्टेज 4। आंसर सी करा हमने और हम बढ़ गए आगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बच्चे को काउंटिंग, अगर किसी एस्पिरेंट को काउंटिंग भी आती होगी वो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा। सीधा सीधा क्वेश्चन भी पढ़िए कि कोलबर्ग के अकॉर्डिंग हाईएस्ट स्टेज कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। अगर बच्चे को गिनती आती है सीधे तरीके से तो वो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा स्टेज 6। और इसी बात पे हमारा आधे क्वेश्चन कवर हो गए आज के। क्वेश्चन 7, सोशल कंस्ट्रक्शन या ओरिएंटेशन या फिर सामाजिक अनुबंध अभिव्यास किससे संबंध रखता है, कौन सी स्टेज, वो पूछ रहे फिर से। तो देखिए हमें अच्छे से पता है, हमें ट्रिक में एक बार फिर दोहरा देता, ओए गर्ल सुन। तो जो इसका एस है, यहां पे हमने फिर से कीवर्ड ढूंढ लिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। एस हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिक से चलेंगे 1 2 3 4 5, हमारी स्टेज 5, जो कि क्या सही आंसर होगा। फिर से हमारे को एक और नंबर मिलता है और आप बट एक और कदम अपने टीचर बनने के सपने के पास पहुंच जाते हैं। इसी बात पे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कोलबर्ग की थ्योरी किसके एक्सटेंशन है। मैंने आपको जब इसी क्लास में, पिछली क्लास का छोड़िए, इसी क्लास में जब इंट्रो दिया था तो मैंने बताया था एक ही इंसान थे जिन्होंने इनसे पहले मोरालिटी पे काम किया था, उनका नाम था हमारे जीन पियाजे साहब। और याद, साथ साथ अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो इनका काम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें हम वो 4 स्टेजेस के नाम पढ़ते हैं, एस पी सी एफ। और एक ट्रिक मेरी रील्स में आपको, शॉर्ट्स में आपको देखिए, एस पी सी एफ 0 2 7 11। याद रखिएगा, अगली क्लास में या कभी पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इस वक्त अगर नाम आ गया तो साथ के साथ रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी बनी रहे। और आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारा क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि स्टेज 3 स्टेज 4 किस में आती है। स्टेज 3 स्टेज 4 आती है हमारी कन्वेंशनल स्टेज में। और हम अपने क्वेश्चंस खत्म करने के, टॉपिक पूरा करने के एक कदम और पास पहुंच गए और हमारा आंसर जरूर रीड करिएगा आगे। कोलबर्ग असेस्ड मोरालिटी, कि कोलबर्ग ने जो, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पूछ रहे कोलबर्ग की जो मोरालिटी है, उन्होंने ऐसा क्या करा, ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट रन करे बच्चे पे जिन्होंने ऐसी स्टेजेस डिवाइड करी। तो कोलबर्ग क्या करते थे, बच्चों को अलग अलग स्टोरी सुनाते थे। ठीक है, जैसे एक स्टोरी है हाइंस डिलेमा, उसमें एक इंसान है हाइंस, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, उसकी वाइफ को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो ठीक नहीं हो सकती, मतलब दवाई है लेकिन तब ठीक नहीं हो सकती। हाइंस वो दवाई लेने दूसरे शहर में जाते हैं, वहां पे एक केमिस्ट से मिलता है, केमिस्ट उसे दवाई उतने पैसे पे, जितने हाइंस के पास पैसे होते हैं उतने पैसों पे दवाई देने से मना कर देता है। और केमिस्ट उससे ये कहते हैं कि ये दवाई मैंने इन्वेंट करी है, अगर मैं तुम्हें इतने सस्ते दामों पे दे दूंगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अब हाइंस के बाद यही कोलबर्ग ये कहानी बच्चों को सुनाते थे और वो बच्चों को बताते कि अब हाइंस के पास 2 चॉइस थी कि या तो वो चोरी कर ले, है ना, और या तो वो अपने घर वापस चले अपनी वाइफ को मरने दे। तो इसका जो आंसर मिलता था, इसके बेस पे जो आंसर मिलता था, वो बच्चे को देखते थे बच्चा किस स्टेज में। अगर बच्चा मॉरली करेक्ट, कि जो समाज के रूप में सही आंसर है कि उसे अपने घर चले जाने चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, तो वो बताता था कि मोरालिटी की इनिशियल स्टेजेस, शुरुआती स्टेज में है। और जब ये अगर बच्चा यूनिवर्सली या यूनिवर्सल एथिक या फिर जो इंसानियत के रूप में सही आंसर है कि उसे चोरी कर लेनी चाहिए, आखिर जान बचाने के लिए चोरी तो कर सकता है। और हाइंस के, मतलब अगर बच्चे एक्सप्लेनेशन ऐसी देता कि हाइंस पैसे दे सकता है और
गलती केमिस्ट की थी, तो उन्हें समझ आता था बच्चा मोरालिटी की हायर स्टेजेस या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस में है। इसी बात पे हमारा एक क्वेश्चन सही होता है जिसका आंसर था मॉरल डिलेमा। और हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अ चाइल्ड बिहेव्स मॉरली टू गेन अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। ये कौन सी स्टेज है कि एक बच्चा क्या करता है कि जो भी अच्छे काम कर रहे हैं बुरे काम कर रहे हैं वो औरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, उसे खुद से मतलब नहीं है। तो इनमें से कौन सी स्टेज हो सकती है? तो सबसे पहले समझिए, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज थी उसे बच्चे से उसमें बच्चे को ये सब चीजों का पता ही नहीं था कि समाज क्या होता है, कौन चार लोग आपके घर वाले बताते होंगे ना कि सही से काम करो, सही से बैठो, चार लोग दिख रहे हैं। तो जब ऐसी स्टेज हो जब बच्चा उन चार लोगों को ना जानता हो, वो स्टेज होती है हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज। और जब ऐसी स्टेज है जब बच्चा वही चार लोगों के अकॉर्डिंग, जिसे समाज कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करे, होती है हमारी कन्वेंशनल स्टेज। और ऐसी स्टेज जब बच्चा बोले कौन चार लोग, क्या चार लोग, हम तो इनसे ऊपर उठ चुके हैं, वो होती है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो इसका आंसर देखो, हम एलिमिनेट करते, स्टेज 1 नहीं होगा, स्टेज 1 नहीं होगा, स्टेज 2 नहीं होगा, स्टेज 3 या स्टेज 4 में आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब फिर हम अपनी ट्रिक लिखते हैं। वो ये तो हमारी स्टार्टिंग होगी, गल सुन। ठीक है, अब हमारे या तो जी आंसर हो सकता है या स्टेज 3 या स्टेज 4। देखिए बेसिक डिफरेंस, स्टेज 3 जो होती है गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन, जब क्लास में आपके बच्चे होंगे वो आपको दिखाने के लिए अच्छा काम करेंगे, तो ये हो गई हमारी स्टेज 3, जो कि इसका आंसर भी है। इसका आंसर है स्टेज 3। और स्टेज 4 जो होता है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, कि क्लास में नियम बनाने के लिए, कि सिर्फ नियम को पालन करने के लिए, जैसे लोग होते हैं ना कि सड़क पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं, पुलिस वाले देखते उतर जाते हैं, कि नियम दिखाने के लिए, तब तो उन्होंने ट्रिपलिंग नहीं करी, या पुलिस वाले को दिखाने के लिए हेलमेट तो पहन लिया, तो वो होती है हमारी स्टेज 4 को दर्शाता है, ये जो है हमारी लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इसी बात पर हमारे एक और क्वेश्चन होता है और आगे चलते हैं। ये पॉज करके जरा एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा। इसकी बात पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एट विच लेवल द मॉरल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन यूनिवर्स प्रिंसिपल्स। देखिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल यानी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर कहां आधारित होते हैं? तो इसका आंसर देखिए, ट्रिक, ये सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं बिल्कुल लास्ट स्टेज। तो वैसे तो इसका आंसर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होगा, लेकिन अगर मैं इसको समझाता हूं आपको, तो जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूं, तो आपने बड़े बड़े लोग जैसे गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। ये लोग इसी मोरालिटी की इसी स्टेज पे होते हैं, जब ये लोग समाज की जो चीजें उनसे तो आगे बढ़ गए, और ये बड़ी चीजें जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम और इक्विटी, समता या समानता जो मैंने बोला, इसके लिए काम करना स्टार्ट कर दे, ये होते हैं हमारे यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एथिक्स। तो जब लोग इसके लिए काम करना स्टार्ट कर दे, ये हमारी मोरालिटी की लास्ट स्टेज होती है, और इसका आंसर है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसका आंसर एक बार एक्सप्लेनेशन। अब 13th क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर, कि जो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो स्टेजेस है वो कैसी है? क्या वो रैंडम है? नहीं, कोई रैंडम ऑर्डर तो नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न तो फॉलो कर रही है। क्या वो रिवर्सिबल है, कि ऐसा हो सकता है कि वो आगे पीछे हो रही हो? नहीं, ऐसा भी उन्होंने कहीं नहीं कहा। अच्छा, क्या वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है? नहीं, कहीं काफी हद तक देखा है कि हमने जो स्टेजेस है एक दूसरे पे डिपेंड भी करती है। तो एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हमने कर दिया ऑप्शन सी, सीक्वेंशियल। एक एक सीक्वेंस में फॉलो करिए, एक के बाद एक स्टेज, जैसे तुम एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते हो, ऐसा तो नहीं है कि पहले के बाद तीसरी चढ़ जाए। अब कोई बच्चा कहेगा हाँ जी सर पहले के बाद तीसरी चढ़ सकते हैं, लेकिन तुमने दूसरी स्किप करी है। ठीक है, ऐसा था नहीं कि दूसरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल होती है, ठीक है, क्रमिक। इसी बात पे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अ पर्सन फॉलोज रूल्स बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर सोसाइटी। एक व्यक्ति है वो नियम पालन करता है क्योंकि समाज उसे देख रहा है, समाज के लिए, उन्हीं चार लोगों के लिए जिनकी हम बात करते हैं, उन्हीं चार लोगों के लिए वो नियम का पालन कर रहे हैं, खुद से नहीं। अच्छा, तो वही पहले हमारी स्टेज होती है प्री कन्वेंशनल, फिर होती है हमारी कन्वेंशनल, फिर होती है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल मैंने बताया कि बच्चे को समाज का पता ही नहीं, तो जो स्टेज 1 और स्टेज 2 आती है इससे हटा देते हैं। फिर पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो समाज को फर्क ही नहीं पड़ता इस बात में। अच्छा, तो स्टेज 5 भी हटा सकते हैं। इसका आंसर भी कहीं स्टेज 3 या स्टेज 4 में होना चाहिए। तो देखिए, ऐसी स्टेज जब बच्चा समाज के लिए काम करना स्टार्ट कर दे, तो वो होती है हमारी लॉ एंड ऑर्डर, जो होती है हमारी स्टेज 4 या ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, ऑप्शन सी स्टेज 4 रीड करके एक बार पीछे देख लेते हैं, रीड जरूर करिएगा और एक्सप्लेनेशन पढ़ के। अच्छा, एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दे रखा है
क्योंकि कई कंसेप्ट होते हैं कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको उसके बाद भी ना समझ आए तो आप पॉज करके रीड जरूर करिएगा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप आगे पेपर में अगर कोई ऐसा रिलेटेड, चाहे ये क्वेश्चन ना एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसे आंसर करिए, इसलिए एक्सप्लेनेशन देना जरूरी था। इसी बात पे हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। देखिए, ऐसी स्टेज जहां पे बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे, जाहिर सी बात है कि वो आखिर में होगी, ठीक है। और उसके अलावा ऐसी स्टेज जहां पे मोरालिटी के बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे, उस स्टेज के पहुंचने वाले इंसान को महान माना जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, ऐसी जो स्टेज है, जो हमारी 6th स्टेज, जहां पर ऐसे लोग पहुंच पाए जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल करा, जैसे गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपना जीवन इक्वालिटी और सभी जो रूढ़वाद चल रहा था या जो पुराने सोशल नॉर्म्स एंड ऑर्डर चल रहे थे उससे आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में अपने लोगों, आसपास के लोगों को शिक्षा दी। वैसे ही महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे जीवन, अब कई लोग सही नहीं मानेंगे लेकिन उसके अलावा भी जिन्होंने अपने पूरा जीवन औरों के लिए समर्पित करा। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने कई साल, लगभग 19 साल जेल में बिताया ताकि अपार्थाइड या रंगभेद खत्म हो सके। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के भी लास्ट स्टेज, स्टेज 6 तक पहुंच पाए। तो ये थे आज की क्लास के 15 क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक पे थे, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट पे, जो पहले के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्विक रिवीजन के काम आएंगे और पेपर में आपको एक स्मूदर और बेटर ऑप्शन चूज करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। और याद रखिएगा कि ऐसे ही कंसेप्ट लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो कमेंट जरूर करिएगा। और याद रखिए, कंसेप्ट क्लियर तो सीटेट नियर।